हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 54th एपिसोड में। ठीक है, तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे मंडे के लिए। ठीक है, उससे पहले एक आज का ट्रेड देखो। आज मैंने ग्लेनमार्क में ट्रेड किया है। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा। आज फार्मा बहुत ज्यादा डाउन था। ठीक है, फार्मा सेक्टर आज पूरा का पूरा बियरिश था, हेवी बियरिश था। ठीक है, एक बार पहले निफ्टी फार्मा का चार्ट देख लो अगेन। अगर आप कोई देखो, रिस्क सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। ठीक है, रिस्क सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है, खास करके अगर आप ऑप्शन बायर हो। ठीक है, सेलर हो तो रिस्क अमाउंट ज्यादा लगेगा, आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, पर हाँ रिस्क भी कम होता है। ठीक है, बट अगर आप बायर हो ना, तो अगर आप 5,000 6,000 से भी आपको लॉट मिल जाता है, तो उस 5,000 6,000 में 3,000 का रिस्क ही आपको हो सकता है, 3,000 2,500 का रिस्क मिले। ठीक है, तो परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इक्विटी, इंट्राडे इक्विटी, ठीक है, अगेन इंट्राडे इक्विटी जो मैं करता हूँ, ठीक है, उसमें क्या है ना कि रिस्क भी लिमिटेड है और कैपिटल भी कम लगता है। बट एक्यूरेटली स्टॉक को सिलेक्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है। ठीक है, एक्यूरेटली स्टॉक को सिलेक्ट करना सबसे मुश्किल है। क्यों? मान लो आपने फार्मा चुन लिया। ठीक है, आज मैंने ग्लेनमार्क फार्मा चुना है। ठीक है, ये देखो निफ्टी फार्मा का चार्ट है। ठीक है, अब पहले एक बार फार्मा में आते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया। देखो मैंने ऑटो का सेक्टर, बैंक, एनर्जी, फिन सर्विस, एफएमसीजी, इन ये आईटी, मेटल, मिड कैप, ठीक है, और फार्मा, और एक मैं रखता हूँ इंट्राडे के स्टॉक्स का। ठीक है, इसमें मैं वो सारे स्टॉक्स रखता हूँ जो मेरे को इंट्राडे में मैं वॉच लिस्ट में डाल के रखा हूँ। ठीक है, वो इंट्राडे में रहेगा, बाकी सब परमानेंटली रहता है। तो इंट्राडे बुश में क्या है, मैं जैसे ही मार्केट स्टार्ट होने वाला रहेगा क्लियर लिस्ट करूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी रखूंगा और फिर अपने अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करके इसमें रखना शुरू करूंगा। ठीक है, तो फार्मा में देखोगे तो अगर फार्मा सेक्टर में आज देखोगे तो फार्मा सेक्टर बियरिश था। ठीक है, अगेन फार्मा सेक्टर बियरिश था। बट अगर आपने गलती से सिप्ला चुन लिया हो, ठीक है, फार्मा सेक्टर पूरा बियरिश था और गलती से आपने ग्लेनमार्क न चुन के सन फार्मा चुन लिया हो या फिर सिप्ला चुन लिया हो, तो देखो सिप्ला क्या किया है, कुछ नहीं, पूरा दिन कंसोलिडेशन में है। ठीक है, पूरा दिन कंसोलिडेशन में है। क्या इसमें कोई सेटअप डेवलप हुआ? तो अब देखो, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऊपर से गैप अप खुला, सेलिंग आया। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था जो, ठीक है, सपोर्ट टूटा, उसके बाद देखो एक बार भी लोअर लो क्लोजिंग नहीं मिल रही है। ठीक है, लोअर लो क्लोजिंग नहीं मिले। अगर यहाँ पे लोअर लो क्लोजिंग है 900 955 की कैंडल पे, तो यहाँ देखो कल के दिन में इंट्राडे सपोर्ट है। ठीक है, तो इंट्राडे सपोर्ट के पास क्लोजिंग आई, मार्केट वहीं से बाउंस, फिर बाउंस, फिर बाउंस। तो ऐसे में क्या है, आप से प्लस आपने सेक्टर सही चुना, पर हाँ स्टॉक चूंकि गलत हो गया, तो आप फिर कहीं के नहीं रहे आज के दिन के लिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ना इंट्राडे इक्विटी भी काफी हार्ड है। ठीक है, काफी हार्ड है इन द सेंस कि अगर आपने गलत सेक्टर या फिर गलत शेयर सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपको होने वाली है प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये होता है। अब अगेन देखो यहाँ पे निफ्टी फार्मा को मैं खोलूंगा। ये सब चीज इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप फार्मा सेक्टर का शेयर देख रहे हो तो फार्मा इंडेक्स को जरूर से जरूर ट्रैक करो। ठीक है, अब देखो ये खुलते ही मोमेंटम में था, रिट्रेसमेंट लिया और ब्रेकडाउन के बाद दंदनाते हुए गिर चुका है। ठीक है, तो अब अगेन यहाँ पे क्या है, देखो खुलते ही फार्मा इंडेक्स ने कल के दिन का लो तोड़ दिया। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आवरली में देखो ये जो कंसोलिडेशन था, ये कल के दिन का 2 दिन का कंसोलिडेशन ये। ठीक है, 19 फरवरी में 10-15 से शुरू हुआ और ये 20 फरवरी को लास्ट तक चला। आज उसके नीचे मार्केट चला गया। ठीक है, मतलब आवरली ब्रेकडाउन आया। तो जब आवरली ब्रेकडाउन आया तो मेरे को उम्मीद था कि या तो ये आवरली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट लेके गिरे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट गिरे। पर हाँ टारगेट क्या था, 20,300 का टारगेट निफ्टी फार्मा पे दिख रहा था, चाहे वो किसी भी तरह से हो। टूटने के बाद कंसोलिडेट करके गिरता, डायरेक्ट गिर जाता, या फिर रिट्रेसमेंट लेके गिरता। तो चूंकि निफ्टी फार्मा तो ट्रेडेबल है नहीं, तो हम लोग उसका फार्मा स्टॉक ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हुए मैंने देखा, मेरे नजर पे आया ग्लेनमार्क फार्मा। ठीक है, काफी वोलेटाइल स्टॉक है और काफी तेजी से गिरता है और बढ़ता भी उतनी ही तेजी से। ठीक है, तो ऐसे शेयर में ट्रेड करने में थोड़ा मजा भी आता है। ठीक है, जो क्विकली कुछ करके दे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन फिर से भाई 2 दिन का लो टूट रहा था साथ में। ठीक है, स्टॉक खुला और खुलते ही इसने 2 दिन का लो तोड़ दिया। देखो, ये देखो,
पहले 15 मिनट में ही इसने 2 दिन का लो तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉक मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो एक रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। 9:30 की कैंडल में रिट्रेसमेंट आई और ये नीचे टूटा। मैंने इसको रिट्रेसमेंट पे 30 पे 30 पे 1330 पे बेचा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1340, ठीक है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस था, ठीक है। एक बार को तो मैं डर ही गया भाई ये इतनी बड़ी कैंडल थी ना 10 बजे की, मेरे को लगा आज तो फिर आज गया। लेकिन उसके बाद जो भाई इसमें सेलिंग आई है देखो, कहीं भी ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ है, कहीं भी ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ है, ठीक है। लास्ट में ये 3-5 के आसपास में ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे मैंने एग्जिट किया है, ठीक है। टाइम नहीं रहता है, 10-15 मिनट में क्या ही कर लेगा स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे और लास्ट में क्या हुआ आप देखो, निफ्टी भी ऊपर आने लगा था, ठीक है। यहाँ देखो निफ्टी भी देखो अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको लास्ट तक होल्ड किया आज, ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा को। अब देखो कहीं भी ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं हुआ, ठीक है। मेरा एक एक ट्रेलिंग एसएल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। ये हिट करने से पहले ही मैंने इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है। क्या किया, एग्जिट कर दिया और ये आज का ट्रेड काफी अच्छा खासा निकला, ठीक है। एक ही ट्रेड मिले पर हाँ, अच्छा मिले तो सही रहता है ना। 10 ट्रेड करके अगर आप लॉस कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा एक ट्रेड करो, ठीक है। 1:2 का रेस्टो रिवॉर्ड है, बहुत है। 1:2 का रेस्टो रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें तो खैर ज्यादा मिला है, ठीक है। चलो अब निफ्टी कल के लिए बात करेंगे, ठीक है। कल मतलब सॉरी मंडे को, अगर मैं कल बोलता हूँ तो कल का मतलब कल नहीं होता, नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, ठीक है अगर हम लोग सैटरडे को बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे की बात होगी, ठीक है। अब देखो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस सपोर्ट पे खुल जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आप जाके कल की वीडियो देखो, इसमें हम लोगों ने बात किया था कि अगर मार्केट 15 मिनट के इस सपोर्ट पे खुलता है तो हो सकता है एक बार बाइंग आएगी डे हाई के पास और तब वहां पे कंसोलिडेशन होकर सेल ऑफ आ सकता है। वही हुआ, ये एग्जैक्टली वहां पहुंचा डे हाई के आजू बाजू में और वहीं से सेलिंग शुरू हुई और इसको डे लो के नीचे सपोर्ट के नीचे मार्केट को ले आया, ठीक है। ये देखो सपोर्ट के नीचे मार्केट को ले आया। अब यहाँ पे क्या सेटअप डेवलप हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब अगर रेजिस्टेंस पे बेच रहे हो तब तो फिर ठीक है, वरना अगर लो टूटने पे बेच रहे हो तो ये डायरेक्ट सेलिंग थी, ठीक है। अब आप देखो रेस्ट टू रिवॉर्ड कितना बैठता है इसका, मैंने तो नहीं ट्रेड किया, ठीक है। स्टॉप लॉस है 83 पॉइंट्स का, 112 मतलब 1:1 का रेस्ट टू रिवॉर्ड बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। तो कोई खास रेस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिला था, ठीक है। बाकी कल हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि इसके नीचे जाएगा तो 700 का सपोर्ट है, ठीक है। आप जाके कल की वीडियो देखो, ठीक है। मैंने बोला था कि अगर 800 टूटता है, अगर 800 टूटा तो 700 का सपोर्ट है, एग्जैक्टली आज 700। ये जो लेवल था 17 फरवरी का लो, ये आवरली कैंडल है, देखो आवरली कैंडल है। तो जब आप डेली में ट्रेड करोगे तो आवरली के सपोर्ट को देखना पड़ता है। जैसे मैं डेली ट्रेड करता हूँ स्विंग के लिए डेली टाइम फ्रेम पे, तो एंट्री किस में लूंगा, आवरली टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट पे। वैसे ही अगर आवरली टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन हुआ, ट्रैपिंग होकर मार्केट ऊपर आ गया, तो ये एक एज इट इज इंटैक्ट सपोर्ट है मेरे लिए। तो 22,700 का राउंड लेवल का सपोर्ट था, मार्केट आज उसको होल्ड किया है, ठीक है। मार्केट ने उसको आज होल्ड किया है, ठीक है। तो कल के लिए देखते हैं, कल जो हम लोगों ने एनालिसिस की वो मतलब ठीक ठाक थी, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही मार्केट खुला, ऊपर गया, सेलिंग आई, ठीक है। और जो होना था फिर कंसोलिडेशन। अब देखो अच्छा खासा कंसोलिडेशन, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप एक, आपके लिए मैं ये रेजिस्टेंस निकाल के देता हूँ, ठीक है। ये रहा 15 मिनट टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट वही 700 का, ठीक है। 720 से 700 का राउंड लेवल का सपोर्ट आप मानो, ठीक है। 700 राउंड लेवल, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अगर मान लो मार्केट, अब इस ब्लू लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अब मार्केट कंसोलिडेशन में है, ठीक है। अब देखो चांसेस ज्यादा है कि ये नीचे की तरफ टूटे, क्यों, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम में आओ तो एक ये सपोर्ट छोड़ दो तो 22,800 देखो कितने दिन तक होल्ड कर रहा था। 18 फेब का लो है 22,800, 19 फेब का लो है 22,813, 20 फेब का लो है 22,810, मतलब 3 दिन से 22,800 चल रहा था, स्टॉप में मतलब बाइंग पॉइंट था।
आज 22,800 के नीचे आवरली क्लोजिंग आ गई है जो कि निगेटिव है, ठीक है। आवरली कैंडल क्लोज होना काफी निगेटिव माना जाता है और उसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, इस कंसोलिडेशन में आवरली चार्ट है, इस कंसोलिडेशन में देखो ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है, मतलब क्या है, लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे ग्रीन कैंडल अगर बन रही है तो बाइंग कर रहे हैं। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, जाएगा कि नहीं जाएगा ये हम लोग मंडे को देखेंगे, बट अगर मार्केट 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर गई ना मेरे भाई, तो फिर ये सारे जो बायर्स है ये ट्रैप होंगे, ठीक है। ये सारे बायर्स होंगे ट्रैप और फिर निफ्टी 22,500 की तरफ डायरेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। डायरेक्ट ये 22,500 की तरफ जाएगी। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो अगर हम लोग देखते हैं तो अगर मार्केट खुल जाता है 22,800 पे, ठीक है, 795 पे बंद हुआ है, मैं मानता हूँ फ्लैट ओपनिंग हो, ठीक है, और 22,800 खुल जाए तो हम लोग वेट करेंगे कि 22,825 निकले। अगर 22,825 निकल जाता है तो फिर हम लोगों का टारगेट 860 का है जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, मात्र 45 पॉइंट का टारगेट है ऊपर में। अब अगेन आप देखो ये सपोर्ट था, सपोर्ट लिया तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, 22,860 से 865 का। मान लो इसको ब्रेक करके 900 तक जाएगा, अगर एक ट्रैपिंग कैंडल जैसा कुछ भी सिनेरियो बनता है, यहाँ लोगों को दिखेगा कि ब्रेकआउट आ गया है, लोग ट्रेड करेंगे और वो फिर से सेल ऑफ में आ जाएगा, तो वर्स्ट केस में, बेस्ट केस सिनेरियो में ये 900 तक जा सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट खुलता है 22,800 के पास या फिर 818 के जोन में, ठीक है, और वहां पे कंसोलिडेट और पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो ये कह सकते हो कि हाँ 860 से 900 के जोन में एंट्री मारेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये रहेगा 900 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अगेन 922, ठीक है, 922 का ये एक रेजिस्टेंस है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में यहाँ पे मार्केट आएगा, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाता है 836 के जोन में तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि ये 900 के लेवल को पार करे, ठीक है। 900 पार करेगा तो फिर 922 का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो देखो ना ऊपर में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस बैठे हुए हैं, किस रेजिस्टेंस से मार्केट मुड़ेगा आपको नहीं पता, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको देखना पड़ेगा कि 1:1 1:2 क्या बन रहा है, तब फिर ही ट्रेड लेना है। लेकिन सिनेरियो अच्छा कब हो जाएगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल जाए इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, एक सेलिंग कैंडल दे दे, ठीक है। अगर मान लो मार्केट 800 से लेके 820-22 के जोन में खुलता है, खुलते ही एक सेलिंग कैंडल दे, कंसोलिडेशन हो 5-10-15 मिनट का, या एक पुल बैक लेके ब्रेकडाउन दे दे, ठीक है, तो फिर हम लोगों को नीचे 700, ठीक है, 90 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है, 90-95 पॉइंट्स का टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट गैप अप खुल के बियरिश होना शुरू हो जाता है तो, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट पे मान लो यहाँ खुल गया 22,700 के जोन में तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो सिनेरियोज है, अगर 700 के जोन पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन होता है या पुल बैक होके ब्रेकआउट आता है, तो मेरा टारगेट क्या होगा, 813 से लेके 826 का जोन मेरा पहला टारगेट होगा जो कि मेरा रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि बियरिश मार्केट में मूव अगर बुलिश आए तो रेजिस्टेंस के आसपास आने पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि वहां पे सेलिंग होगी, सेलिंग आएगी। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा, कंसोलिडेशन पुल बैक के बाद ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा और फिर सेल ऑफ आएगा, ठीक है। ये सिनेरियो हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। अगेन दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर ये गैप डाउन खुल जाता है 700 के जोन में जो कि आज का लो है 95 पॉइंट्स नीचे, और गैप डाउन खुलने के बाद सपोर्ट के पास एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, वहां पे होता है कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक लेके 700 का ब्रेकडाउन आता है, तो जो भी कंसोलिडेशन हाई या फिर पुल बैक का हाई होगा उसका स्टॉप लॉस डाल के आप इसको आराम से राइड कर सकते हो, ठीक है, आराम से राइड कर सकते हो और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है फिर, क्योंकि ये कहाँ रुकेगा ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये अच्छा खासा गैप है, ठीक है, सीधे 21,700 पे अगला डेली सपोर्ट दिखता है, ठीक है। जैसे एक दिन में रिकवरी किया था वैसे ही फॉल तो नहीं आएगा, पर हाँ धीरे धीरे ये नीचे आएगा, तो वहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अपना निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है। अगेन एक बात बोलूंगा, इस मार्केट में बाइंग का ट्रेड में लॉट्स कम रखना, ठीक है, सेलिंग के ट्रेड में लॉट ज्यादा रखना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है।
कि अगर आप बाई करते हो तो अगला रेजिस्टेंस तक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, सेल कर रहे हो तो सपोर्ट तक कितना है। और फिर अगेन मेरा एक दोस्त है जो मेरी वीडियोस देखता है, ठीक है, वो मेरे को बोल रहा है कि भाई तुमने जो लेवल बताया वो ब्रेक किया, वापस मैंने बेचा, रिकवरी हो गया। भाई स्ट्रक्चर देखना पड़ता है। स्ट्रक्चर, मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट सपोर्ट पे आए, कंसोलिडेशन हो, पुल बैक ले और ब्रेक डाउन आ जाए तो मैं बेचूंगा, ठीक है, तो मैं बेचूंगा। अब देखो यहाँ पे जैसे कि ये आज मार्केट ये है, ठीक है, ये मार्केट आज का खुला, ऊपर गया, टॉप से सेलिंग आ रही है। अब अगर आप डे लो के नीचे बेचते हो, ठीक है, अगर आप डे लो के नीचे बेचते हो तो अच्छा खासा 83 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 99 पॉइंट्स का, और मिला आपको 96 पॉइंट, मुश्किल से 1:1 मिला है। हो सकता था ये भी नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर वैसा अच्छा नहीं था। पर अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर क्या होता है वो निफ्टी के आवरली टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा। देखो, ब्रेकडाउन, कंसोलिडेशन, ठीक है, आज हुआ है कंसोलिडेशन निफ्टी में। देखो, आवरली कैंडल ब्रेक किया है 800 को और 758 पे जाके बंद हुआ है। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद लो नहीं टूटा है। अगेन, पुल बैक के बाद जब लो टूटता है इंट्राडे के 5 मिनट चार्ट्स पे, तो मैं कहता हूं कि आप बेचो विथ पुल बैक के हाई एज ए स्टॉप लॉस, ठीक है। तो वैसे तो वही चीज यहाँ हुई आवरली कैंडल में, तो ये स्विंग के लिए है, ठीक है। तो अगर 700 टूटता है तो अच्छा खासा नीचे जाएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको ढूंढना है, या फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, पुल बैक लेके ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो इस सब टाइप का स्ट्रक्चर, अगर मार्केट अच्छा स्ट्रक्चर बना रहा है तो फिर आपको चांसेस है कि पैसे अच्छे खासे बनेंगे, ठीक है। तो कंसोलिडेशन, पुल बैक देख के उसमें ट्रेड लेना बनता है, ठीक है। ये आज मैं सेकंड टाइम में एक ये भी देख रहा था, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें एंट्री देखो 13:35 के आसपास में बन रही है, पर 13:35 में आप निफ्टी को देखोगे ना तो निफ्टी में रिबाउंड आना शुरू हो गया था, ठीक है। ये देखो निफ्टी लो पे था एकदम, लेकिन एक चीज समझना मैं क्या कहता हूँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ देखो, ये 10-15 का लो बना, वहां से रिबाउंड आया, प्लस 700 का मेजर लेवल है, ठीक है, अगेन 700 के मेजर लेवल पे है। तो आज मेरे लिए ये ग्लेनमार्क में चूंकि मैं एंट्री कर चुका था, मेरे को ट्रेलिंग एसएल मिल रहा था, तो मैं होल्ड करूंगा। पर अगर मैं कोई नया स्टॉक चाह रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि 700 ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करे, तभी मेरे लिए वो काम करेगा। ये क्या किया, 700, 730 आज का लो 732 तोड़ा, ठीक है, 721 का 3 कैंडल में लो बना और रिबाउंड आ गया, इसके वजह से मैंने टाटा कम्युनिकेशन को इग्नोर किया। अब बहरहाल इसने टारगेट दिया पर लास्ट में, ठीक है, अगर मैं 5-5 पे भी निकल जाता तो 1449 मैं बेच रहा था इसको 1456 पे, तो 10 रुपए का प्रॉफिट होता, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी अगेन आप देखो, होल्ड किया है इसने उस सपोर्ट को जिसकी बात हम लोग पिछले 5 से 6 दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। इस सपोर्ट को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है, ठीक है। हम लोग ने इसी ये जो 17 फेब है इसी को बात की थी कि ये जो 2 दिन का लो है, ये इसके नीचे क्लोजिंग आती है अगर अगर तो फिर बैंक निफ्टी सीधा 47,800 की तरफ बढ़ेगा, पर अभी भी क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है, क्लोजिंग नहीं आई है। ये वो दिन है क्लोजिंग का जिस दिन निफ्टी ने क्लोजिंग दिया और रिकवरी हुआ, वही यहाँ पे भी हुआ, ये क्लोज किया और रिकवर हो गया, ठीक है। तो वो चीज है ये। अब आप आ जाओ 15 मिनट्स में, तो 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है मेरे को, एक रेजिस्टेंस दिखता है बैंक निफ्टी का यहाँ पे, ठीक है, 49,072 पे, ठीक है, मतलब क्या 49,000 का राउंड लेवल क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस मेरे को दिखता है, प्लस एक ऊपर का रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, 49 228, मतलब 200 से लेके 300 250 का ये जोन, ठीक है। अब 15 मिनट्स में मेरे पास एक सपोर्ट डेवलप हो रहा है, आज का लो, ठीक है, आज का लो हम लोगों का एक सपोर्ट है जो कि डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है, फिर से हम वही करेंगे, फ्लैट गैप अप गैप डाउन, ठीक है, कैसे करना है वो बताता हूँ। मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है 968 पे, ठीक है, या फिर 49,000 पे, ठीक है, 20 पॉइंट ऊपर खुल जाता है मार्केट, फ्लैट ही हुआ, और इस
यहाँ पे आता है और कंसोलिडेट करता है, या फिर मान लो मार्केट 49908 पे खुलता है, ठीक है, मान लो 70 पॉइंट नीचे ही खुल जाता है, खुल के इसके लिए 70 पॉइंट आना कोई बड़ी बात नहीं, एक कैंडल में ही आराम से आ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो खुला और यहाँ पे आया 49050 पे, यहाँ पे किया कंसोलिडेट या फिर पुल बैक लेके ब्रेकआउट आता है, तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा 49200 का, ठीक है। उसके ऊपर अगर 200 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो आप ऐसा ट्रेड करते चलना, ये एक 49400 तक का फिर ऊपर 200 पॉइंट का एक मूव आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट बियरिश है तो उसके चांसेस हैं कम। अब अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है मान लो 49128 के जोन में फॉर एग्जांपल, तो फिर हम लोगों के पास वैसा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा नहीं, तो हम वेट करेंगे कि 49250 को निकाले, तो फिर उसके बाद 49400 और 49500 का टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। अब अगर मार्केट फ्लैट खुल के मान लो मार्केट रेजिस्टेंस पे ही खुल जाता है, ठीक है, जो कि है 4951 और एक सेलिंग कैंडल देता है, ठीक है, पहले 5 मिनट्स में कंसोलिडेशन होता है या पुल बैक लेके ब्रेकडाउन आता है, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन आता है तो फिर हम लोगों का टारगेट होगा 48700, 48800 से लेके 48750 का जोन आज का लो। मतलब अगर बैंक निफ्टी 49050 के पास खुलता है और सेलिंग देता है, तो कोई भी कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप देख के उसको शॉर्ट कर सकते हो फॉर दिस टारगेट, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब अगेन अगर मार्केट खुल जाता है गैप डाउन, ठीक है, मार्केट खुल जाता है गैप डाउन 48800 के जोन में, तो हम लोगों को यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखना होगा। क्यों? क्योंकि ये आज 15 मिनट टाइम फ्रेम में मेजरली टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट कैसे लिया आप देखो, पहले बार आया तो वहां से 247 पॉइंट्स का रैली हुआ, ठीक है, मूव आया, दूसरी बार आया फिर से 226 पॉइंट का 230 पॉइंट्स का मूव आया, तो मतलब यहाँ से 200 पॉइंट के बाउंसेस आ रहे हैं, जो कि 200 पॉइंट का बाउंस काफी मायने रखता है, तो यहाँ पे हम लोगों को वेट करना होगा, ठीक है। अब अगेन मार्केट अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, गैप डाउन बुलिश होना शुरू होता है, मार्केट गैप डाउन बुलिश होता है, मतलब क्या, खुल गया गैप डाउन पर होने लगा बुलिश, तो अगर गैप डाउन बुलिश का सिनेरियो बनता है तो एक 5 मिनट्स की कैंडल ग्रीन बनती है, अगर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद, अगर कंसोलिडेशन पुलबैक के बाद ब्रेकआउट आता है, ठीक है, कहीं भी 49000 के जोन में, तो 491,000 हम लोगों का टारगेट हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर गैप डाउन बेरिश होना होगा, तो मान लो कि ये गैप डाउन खुला, खुलते ही पहले 5 मिनट की कैंडल रेड बनी, ठीक है, और उसके बाद कंसोलिडेशन या किसी पुलबैक के बाद ब्रेकडाउन आ जाता है ना, तो हम लोगों का देखो पहला टारगेट ये जोन रहेगा, ये ब्लू वाला लाइन का जोन, ठीक है, कितना है 48500, ठीक है। ये अगर 15 मिनट का सपोर्ट टूटता है 48700, तो फिर अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड 200 पॉइंट का हम लोगों को नीचे मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो मेरे लिए क्या होगा ना, कि ये सपोर्ट पे खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन खुले और गैप डाउन के बाद ये कुछ करे, ठीक है, अगेन ये गैप डाउन खुल जाए 48764 से 8793 के जोन में, उसके बाद अगर इसको बुलिश भी होना है तो ऊपर में मेरे पास 200 पॉइंट है, इसको बेरिश भी होना है तो नीचे में मेरे पास 200 पॉइंट है, ठीक है, तो अच्छा खासा जगह रहेगा इसके पास, ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रेड रहेगा, ठीक है। चलो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस, अगेन फिर से आप लोगों को याद दिलाऊंगा, ठीक है, व्यूज तो उतने हैं नहीं, ज्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, फिर भी कोई भी अगर देख रहा है तो जैसे मैं ये एनालिसिस में इतना समझा के ये करके 20-20 मिनट की वीडियोस बना रहा हूँ, ऐसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक प्लेलिस्ट बना के रखी है अपने चैनल पे, जिसमें आप जाके अच्छे अच्छे स्टॉक्स, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप नहीं है, ठीक है, ये जो मैं एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है, शेयर्स पे नॉलेज है, ये मैं जो शेयर करता हूँ ये आप भी जाके मतलब आपको जाके सीखना क्या है, मेरे वीडियोस आप अगर लगातार देख रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप 10-12 वीडियोस देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ कौन से स्टॉक्स को, अच्छे स्टॉक्स हैं क्या है नहीं है, मैं क्या क्या देखता हूँ, तो आप देख सकते हो। बाकी वीडियोस की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप जाके देखो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कोई अमाउंट है तो उसमें मैंने समझा के रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने अच्छे अच्छे शेयर हीरो मोटो, टाटा मोटर्स, उसके बाद डी मार्ट, एंजल वन, बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स का एनालिसिस करके रखा है, ठीक है। उसमें अगर कोई ऐसा शेयर है जो कि फंडामेंटली फालतू का है, तो मैं उसमें डायरेक्ट आपको बोलता हूँ कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करने लायक नहीं है, बाकी आपका अपना मन है आप करो, आपके पैसे हैं, पर हाँ जो भी स्टॉक फंडामेंटली अच्छा है उनको मैं जरूर भाई अच्छा तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो उनके लेवल्स भी मैं बताता हूँ कि इस जगह पे आए तो आप ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो इन द सेंस कि यहाँ पे लो फिर नीचे आए तो कहाँ एवरेज करना है, ठीक है, मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए आपकी एवरेज करते समय, वो सब मैंने उन वीडियोस में बताया है, ठीक है, तो डू चेक इट आउट।
ओके, चलो मिलते हैं मंडे के एनालिसिस वीडियो में। हैप्पी वीकेंड, बाय।